अच्छा जी। तो मिस मैम, आप रिवाइज यस करवा रही यस हैं? जी। यस। लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो आज के सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज मैम तकी, योर पाइथन ट्रेनर। आज हम लूप्स का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी इशू आ रहा है स्टूडेंट्स को अभी तक। तो आगे जाके जितने भी पाइथन के प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं इनमें लूप्स का मेजर रोल होता है, तो लूप्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है पाइथन में। तो लूप जो है वो यूज्ड होता है टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। एक कोड को जब हमें बार बार रिपीट करना होता है तो हम उसमें लूप का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पूरा कोड बार बार दोबारा लिखना ना पड़े। कोड के जो होते हैं, लूप के जो होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, एक फॉर लूप होता है और दूसरा होता है वाइल लूप। फॉर लूप तब यूज होता है जब हमें किसी चीज को रिपीट करना है, कोई आइटम इन अ सीक्वेंस, जैसे लिस्ट हो गया, रेंज हो गया नंबर्स का। और फॉर लूप तब भी यूज होता है जब हमें पता होता है कि कितने टाइम जो है वो रिपीट करना है कोड को। तो इसका जो सिंटैक्स होता है, जिसमें पाइथन में जो लिखने का जो तरीका होता है लूप का, वो ये होता है फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। सीक्वेंस में लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है या फिर स्ट्रिंग भी हो सकता है। फिर कोड को रिपीट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे लिखती फॉर इंस्टेंस, अगर मैं यहाँ पे ये फॉर आई इन रेंज ना लिखती और मुझे सारे नंबर्स चाहिए 0 से लेकर 1 तक, तो क्या मैं इनको अलग अलग प्रिंट करवाती रहती? फॉर इंस्टेंस ये प्रिंट 0, फिर प्रिंट 1। ऐसे कर करके मैं ये अलग अलग लिखती रहती कि मैं प्रिंट 0 करवाना चाह रही हूँ, प्रिंट 1 करवाना चाह रही हूँ, आखिर में मुझे 4 प्रिंट करवाना है। तो ये बहुत बड़ा कोड हो जाता, ठीक है। इसलिए हमने लूप्स का यूज किया। लूप्स का यूज करके हमने इन सारे जो भी हमें नंबर्स प्रिंट करवाने थे वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिए। हमने क्या लिखा, जो पाइथन में लिखने का जो तरीका होता है लूप का, फॉर आई इन रेंज 5, फिर प्रिंट करवाया आई को। अब यहाँ पे फॉर जो है वो स्टार्ट करता है लूप को, लूप को स्टार्ट करता है ये। और आई जो है हमारा लूप वेरिएबल है। एक मिनट में इसको एनोटेशन को स्टॉप कर, ठीक है। तो आई जो है हमारा वो लूप वेरिएबल है यहाँ पे। और रेंज 5 ये नंबर्स की सीक्वेंस को जनरेट करेगा फ्रॉम 0 to 4। अच्छा, ये कभी भी 5 नहीं देगा क्योंकि लास्ट नंबर ये नहीं देता, हमेशा 0 to 4 इंडेक्सेस को ही ये प्रिंट करवाता है, जितने भी इसके पीछे वाले इंडेक्सेस थे। और प्रिंट आई करवाया ताकि हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो इससे हमारा कोड जो है वो रन हो जाएगा। 1 सेकेंड में ये रिमूव कर दूं। ओके। सो ये समझ में आ गया। फॉर जो है वो हमें लूप को स्टार्ट करने के लिए यूज करना होता है, आई लिखना होता है हमारा लूप वेरिएबल। रेंज 5, अगर हमें नंबर जनरेट करवाने हैं तो उसके लिए रेंज 5 यूज होगा। फिर हम प्रिंट का कमांड देंगे तो फिर प्रिंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक मिस, है। किसी का अब क्वेश्चन है? यस, हाँ, मैं मैसेज पढ़ नहीं पा रही क्वेश्चंस।
अच्छा, जी वैसे ही आप कर ले, हाँ। माइक अनम्यूट करके कर लो। ओके। हम आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप म्यूट है, आप अपने आप को अनम्यूट करें तो। जी, आपकी आवाज़ अभी भी नहीं आ रही। आप कोई बात नहीं, आप अपना क्वेश्चन टेक्स्ट में लिख के भेज दें, एड्रेस कर देंगे। जी मिस माम। जी जी, आप टेक्स्ट कर लें मैसेज। मैं ये जीरो करूँ से क्यों कंटिन्यू? प्रिंट किया? पूछ रहे हैं सर, ये जीरो से क्यों प्रिंट किया? वन अच्छा, से क्यों जीरो। स्टार्ट नहीं लिया? जी, जीरो से इसलिए हमने प्रिंट नहीं करवाया क्योंकि हमने रेंज 5 लिखा है। अब रेंज बिल्ट इन पाइथन का फंक्शन है, आपने पहले पढ़ा होगा, जिसमें जो भी पीछे वाले इंडेक्सेस हैं वो प्रिंट होंगे, क्योंकि इंडेक्स हमारा जीरो से स्टार्ट होता है ना। 1 सेकेंड में एनोटेशन लगाओ। ठीक है, तो इंडेक्सेस हमें प्रिंट करवाने हैं ना नंबर्स के। तो फिर सबसे स्टार्ट जीरो होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है। ठीक है, तो रेंज 5 का जो मतलब है वो ये नंबर्स हैं, ये इंडेक्सेस हैं, 0 1 2 3 4। इसलिए हमारे पास ये इंडेक्सेस या ये नंबर्स प्रिंट हो गए। ठीक है, तो रेंज जो है हमें सीक्वेंस ऑफ नंबर्स देती है, और इससे इस वजह से हमने ये प्रिंट करवाया। अच्छा, हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते थे ऐसे लिख के। 1 से, अगर हमें 1 से स्टार्ट करना है तो हम ऐसे लिखेंगे, 1 रेंज 1 कॉमा 4। तब हमारा 1 से प्रिंट होके आ जाएगा, क्योंकि हमने स्टार्ट में 1 लिखा है ना। तो फिर हमारे 1 से लेकर, ओ सॉरी, यहाँ पे 5 आएगा। हाँ, तब हमारे जो नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट में 1 प्रिंट करवाना है, और उसके बाद जो 5 के पीछे वाले जो नंबर्स हैं, 1 से लेकर जो भी 5 तक नंबर्स आ रहे हैं वो प्रिंट होके आ जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे। आई होप मैंने क्लियर कर दिया हो, लेकिन आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन और है कि आपने जैसे रैंक या फाइव, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, यहाँ पर हम कुछ स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हैं। जी जी, दे सकते हैं बिल्कुल, वो आगे एग्जाम्पल है, मैं बता रही हूँ यहाँ पे। ओके। जी, तो लूप्स जो होता है वो स्ट्रिंग्स के लिए भी यूज होता है, डिक्शनरीज के लिए भी, मतलब हर डेटा कलेक्शन के लिए वो यूज होता है लूप। ओके, यहाँ पे दूसरी कमांड है प्रिंट हेलो। अब प्रिंट हेलो को मुझे 5 दफा प्रिंट कराना है, तो क्या मैं अलग अलग लिखती कोड, प्रिंट हेलो लिखती बार बार, प्रिंट हेलो 1 लिखती, प्रिंट हेलो 2 लिखती, तो टाइम नहीं लग जाता? तो इसको टाइम को बचाने के लिए हमारे पास लूप का जो फंक्शन है वो पाइथन पे, लूप हम यूज करते हैं पाइथन में। तो हम इसको बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा। फॉर से शुरू किया, फॉर आई, आई हमारा वेरिएबल था, इन रेंज 5, प्रिंट हेलो। तो फिर ये हमारे 5 दफा हेलो प्रिंट होके आ जाएगा। अच्छा, ये 5 दफा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो था, ये इंडेक्स 0 भी था। ठीक है, ये एक दफा इटरेशन हुई, फिर ये दूसरी दफा इटरेशन हुई, फिर तीसरी दफा, फिर चौथी दफा, फिर 5वीं दफा। तो इस वजह से हमारा जो रेंज थी नंबर्स की वो 5 दफा थी, तो फिर ये 5 टाइम्स हेलो प्रिंट होके आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये चीज आ गई दोबारा, जो आप
का क्वेश्चन था कि हमने 1 से क्यों नहीं स्टार्ट लिया। अब 1 से स्टार्ट लेने के लिए या 2 से या जो भी आप नंबर्स प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उनको वैसे ही लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज 1 लिखा, कॉमा दिया, फिर 6 लिखा, फिर ब्रैकेट ऑफ करके कॉलन देके प्रिंट आई करवाया। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 प्रिंट होके आ गए। ये इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? यस, किसी का क्वेश्चन है। हमद ने हैंड रेज किया है। मैम, प्रिंट हेलो से मैम अभी लूप की सही से समझ आई। मैम इसने 6 को प्रिंट नहीं किया। हेलो, सबसे पहले हेलो की समझ नहीं आई। नहीं वो नहीं, वो समझ आ गई, लेकिन अच्छा इन्होंने 6 के नहीं प्रिंट किया। अच्छा, 6 को इसलिए नहीं प्रिंट करवाया क्योंकि ये रेंज है। रेंज में हम लास्ट नंबर कैलकुलेट नहीं करते। रेंज का कॉन्सेप्ट आपने स्टार्ट में पढ़ा होगा ना, क्योंकि रेंज जो है वो नंबर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स देती है, बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन का। तो उसमें लास्ट नंबर कैलकुलेट नहीं करते रेंज में, हमेशा पिछले जो होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं रेंज में। तो ऐसे होता है। इसका मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। जी सर, आप भी शेयर कर सकते अच्छा, मैं जब तक आप कंटिन्यू करें आगे। हैं। ओके, सो लूप थ्रो अ लिस्ट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अभी एड्रेस हुआ था कि लिस्ट में यूज हो सकते हैं या नहीं, तो ये यहाँ पे आ गया, लिस्ट में भी लूप हम यूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास लिस्ट है फ्रूट्स की। फ्रूट्स की लिस्ट है, हमें हमारे पास गिवन है एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, ऑरेंज है। तो हमने लिखा, सिंटेक्स इसका दिया, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, फ्रूट हर फ्रूट के लिए फ्रूट में प्रिंट करो फ्रूट को। तो फिर हमारे पास एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज प्रिंट होके आ गया। इसमें कोई क्वेश्चन है? अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। ये भी सिंपल उसी तरीके से जैसे हम सिंटेक्स लिखते हैं, फॉर लूप को फॉर से स्टार्ट करना होता है, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स लिखा, कॉलन दिया, प्रिंट फ्रूट्स किया। तो इसमें हमारे पास एप्पल, बनाना, अगर मैंगो, मुझे इन ऑरेंज। 4 फ्रूट्स में से सिर्फ 2 फ्रूट्स प्रिंट करवाने हैं, फिर क्या करना पड़ेगा? जी, ये आगे है, ये आगे चल के है। इसके लिए हम रिमूव का साइन यूज करेंगे, पॉप भी यूज कर सकते हैं। तो ये आगे जाके हम देख रहे हैं इसमें। ओके। ओके, अब लूप थ्रू अ लिस्ट, स्ट्रिंग, सॉरी, स्ट्रिंग जो होता है वो सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का, आपको पता है। तो यहाँ पे नेम जो है वो मैं लिख रही हूँ कोई भी स्ट्रिंग का। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रही हूँ, नेम इज इक्वल टू माहम। ठीक है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग हमेशा डबल कॉमा से लिखते हैं, ये हमें पहले भी पढ़ा हुआ है। तो हमने लिखा, हमें क्या करना करवाना है कि हमें लेटर प्रिंट करवाना है नाम का। मैं अपने नाम का लेटर प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो फॉर लेटर इन नेम प्रिंट लेटर। तो मेरे पास अलग से सेपरेट लेटर्स जो हैं वो प्रिंट होके आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगे। अच्छा, फॉर लूप को हम कैलकुलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी हो लूप के अंदर, फॉर इंस्टेंस मुझे स्क्वायर प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर प्रिंट करवाने के लिए क्या किया, फॉर आई इन रेंज 1 6। अब 1 और 6 के जो नंबर्स हैं वो मुझे पता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, फिर मैंने लिखा प्रिंट आई। आपको पता है कि स्क्वायर करने के लिए हमें करने के लिए हमें सेम वैल्यू को सेम ही चीज के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। सॉरी, ये 1 है तो फिर ये 1 मल्टीप्लाई बाय होगा 1 के साथ ही। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास 2 है,
टू मल्टीप्लाई होगा टू के साथ ही। इस तरीके से बाकी सारी चीजें भी कंटिन्यू होंगी। ठीक है, तो फिर मुझे ये न्यूमेरिकल टास्क परफॉर्म करना है। तो फिर मैं इसके लिए क्या करूंगी कि जो भी मेरे पास नंबर्स हैं, रेंज है 1,6, तो उनको प्रिंट आई करवाने के साथ साथ मैं मल्टीप्लाई का साइन देके आई कर दूंगी। तो इससे हमारा जो रेंज है वो हो जाएगा। इससे हमारा स्क्वायर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वन था, वन इंटू वन वन हुआ, फिर टू हुआ। मुझे पता है कि 1 2 3 4 5 तक वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे टू था, 2 इंटू 2 4। यहाँ पे थ्री था, 3 इंटू 3 9। यहाँ पे फोर था, 4 इंटू 4 16। 5 इंटू 5 25। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज 1,6 प्रिंट आई मल्टीप्लाई बाय आई। तो मेरे पास ये नंबर्स प्रिंट होके आ गए स्क्वायर्स। इस पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो फिर वाइल लूप पे चलते हैं। अच्छा, वाइल लूप हमें जो होता है वो कंडीशन के लिए होता है। ये वाइल लूप हमें तब चलाना होता है जब तक कंडीशन जो है हमारे पास वो ट्रू है। तो इसका जो सेंटेक्स होता है, लिखने का जो तरीका होता है इसका, वाइल लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, जो भी हमारे पास कंडीशन होती है, फिर सेम कोड को इस तरीके से लिखते हैं। तो फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये कंडीशन गिवे है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1। तो वाइल हमने कंडीशन दी कि वाइल आई जो है, हमारा जो वेरिएबल है, वो लेस देन या इज इक्वल टू 5 के बराबर है। जब तक ये लेस देन इज इक्वल टू 5 के बराबर है, 5 के बराबर भी है, उससे कम भी है, तब तक आई को प्रिंट करवाओ। ठीक है, और आई इज इक्वल टू, अच्छा आई की वैल्यू भी बढ़ाते जाओ, क्योंकि बढ़ाना जरूरी है ना, नहीं तो ये इनफिनाइट लूप बन जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया, 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4, 4+1 5। अच्छा, ये हमने चीज इसलिए लिखी क्योंकि मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1। अब वाइल आई जो है, अब वाइल आई लेस देन इज इक्वल टू 5 है, और मुझे प्रिंट करवाना है आई को। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो ये तो बहुत चला जाएगा, बहुत पीछे चला जाएगा। ये तब तक प्रिंट होता रहेगा जब तक 5 की आई की जो वैल्यू है वो 5 नहीं हो जाती। कितना बड़ा लूप हो गया, ये अभी तक चल रहा है, देखें। तो इसको खत्म करने के लिए मैं कंट्रोल C दबा दूंगी। और अगर हमें नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, सिंपल नंबर्स, इसलिए मैंने आई इज इक्वल टू I+1 लिखा, ताकि ये आई में 1 ऐड होता जाए और हमें जो नॉर्मल वैल्यूज हैं 5 वो मिलती जाए। ठीक है, इन्फिनाइट लूप से बचने के लिए मैंने ये किया। तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। कोई क्वेश्चन है इसमें? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे चलते हैं।
तो इनिशियली इसमें क्या था, काउंट 1 था। पाइथन ने चेक किया कि काउंट लेस है, इक्वल टू है 5 के, और ये कंडीशन ट्रू थी अगर, तो कोड एग्जीक्यूट हुआ। फिर काउंट को हमने 1 से इंक्री ऐड करवाया ताकि वैल्यू इंक्रीज हो और ये प्रोसेस कंटिन्यू हो। तो इससे काउंट 1 प्रिंट हुआ, काउंट 2 प्रिंट हुआ जिसमें 1 की एडिशन हुई, काउंट 3 प्रिंट हुआ, 2 में 1 की एडिशन हुई, 3 में 1 की एडिशन हुई, 4। तो ये सारा प्रिंट हुआ और यहाँ तक स्टॉप हो गया ये। तो इस वजह से हमारे पास ये नंबर्स प्रिंट होके आ गए, 6 प्रिंट नहीं हुआ था। ठीक है, अब इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अगर एरे के अंदर 2-3 एरे और हों, अच्छा एरे जो होता है वो फॉर इंस्टेंस के हमारे पास जो भी लिस्ट है, तो अच्छा मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे एरे बनाया। अच्छा, इसकी हमने कल एग्जांपल देखी भी थी, जिस लिस्ट के अंदर जो टपल की थी, हमने कल इसी की एग्जांपल देखी थी जो आप पूछना चाह रहे थे। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि मैम इन्होंने वन क्यों हम्म। प्रिंट किया, वाइल लूप में इसको फर्स्ट टू प्रिंट करना चाहिए था। हम्म। अच्छा 1 इसलिए हमने प्रिंट करवाया क्योंकि काउंट जो था हमारा वो 1 से स्टार्ट हो रहा था, हमारी जो इनिशियल जो वेरिएबल थी वो 1 से स्टार्ट हो रही थी। तो इसलिए हमने काउंट 1 से प्रिंट करवाया क्योंकि ये लेस देन 5 के इक्वल है, और 1 हमें प्रिंट करवाना है, और हमें 5 के पीछे जितने भी वैल्यूज हैं वो हमें प्रिंट करवानी है। तो हमें वो 1 तो लाजमी प्रिंट होगा, फिर इसके बाद जो होगा वो हम 1 की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम ये एग्जीक्यूट करेंगे, काउंट +1। तो इसलिए हमारा 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4, फिर 5। तो इनिशियली 1 से स्टार्ट करना होगा। अच्छा, इसको समझने के लिए ना जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग समझनी होगी। तो मैं इसमें अपनी स्क्रीन शेयर करूँ? जी जी कर लें, मैं स्टॉप करूँ। जी। अच्छा जी, तो ये जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, वन से क्यों नहीं हो रहा, और कभी वन पे स्टार्ट हो रहा है ना, ये सारा खेल जो है इंडेक्सिंग का है। अब हम इसको समझते हैं कि है क्या। हम बिल्कुल पाइथन के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है। अब आपने हमेशा देखा होगा कि ये जो लूप के अंदर, एक लूप के अंदर, लिस्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट है कि हमेशा जीरो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझना है। सही। तो जीरो से इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि जिसने भी पाइथन बनाई है ना,
जिसने भी बनाई हमें नहीं पता, ठीक है। उसने जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग रखी। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग क्या मतलब, कि जो भी डेटा आपके पास होगा ना, वो आपका पॉइंटर हमेशा वहां पे पॉइंट कर रहा हो। अब जैसे कि आपके पास लिस्ट है, ठीक है, और उस लिस्ट के अंदर मल्टीपल चीज है, ठीक है। तो उस लिस्ट के अंदर जो भी आपने एलिमेंट्स रखे हैं, ठीक है, तो उसका जो हमेशा पॉइंटर है, स्टार्ट करने का पॉइंटर है, वो पहले इंडेक्स पर खड़ा हुआ हो, ठीक है। तो उसको अगले स्टेप पे जाने के लिए, अगले स्टेप पे जाने के लिए, ठीक है, सिर्फ एक स्टेप लेना है, ठीक है। इसी तरीके से तीसरे आइटम पे जाने के लिए उसको सिर्फ दो स्टेप लेने हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे मेमोरी एफिशिएंट हो रही है, इससे प्रोसेस स्मूथ हो रहा है, कम ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो रही है, जीरो बेस्ड इंटेंशन से, ठीक है। एक तो ये। सेकेंडली, इसके अंदर जो उन्होंने बात की है कि मैथ जो है वो आसान होती है और क्लियर होती है। कैसे? कि जब भी हमेशा हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे अपना इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या होता है कि जहाँ पे आपका, आपकी पहली चीज बैठी हुई, पहली चीज से मुराद क्या, डेटा, ठीक है। अगर आपने वेरिएबल स्टोर कराया है, ठीक है, तो वेरिएबल जैसे आपने लेट से कि आपने नेम लिखा, ठीक है, उस नेम के अंदर आपने लिखा अली। तो अली जो है ना, वो मेमोरी के अंदर, अब मेमोरी क्या होती है, ये बड़ी सी जगह होती है, इसके अंदर अलग अलग जगह पर रजिस्टर्स होते हैं, और वो मेमोरी कहीं कंटीगियस मेमोरी होती है। वो ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, जब आगे जाके पढ़ेंगे। या आपके पास नॉन कंटीगियस मेमोरी होती है, तो यहाँ पे स्टोर हुए हुए होते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा जूम करेंगे ना, इस जगह को, हम इस जगह को जूम करेंगे, तो इधर कहीं अली जो है वो एक समझो एक अपार्टमेंट के अंदर जाके, अपार्टमेंट 1000 के अंदर जाके सेव हो गया, ठीक है। और पाइथन के अंदर ये चीज है कि जो भी पहला हमारे पास डेटा है ना, जो भी हमने स्टोर कराया है, लिस्ट के थ्रू करवाया है, डिक्शनरी के थ्रू करवाया है, टपल के थ्रू करवाया है, वेरिएबल के थ्रू करवाया है। अभी हमने वेरिएबल के थ्रू करवाया ना, ये आपने देखा, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो ये जिस मेमोरी पे है ना, जहाँ पे जिस अपार्टमेंट पे है, समझो इस अपार्टमेंट के बाहर ही पाइथन का पॉइंटर खड़ा हुआ है। इस अपार्टमेंट पे ही पाइथन का पॉइंटर खड़ा हुआ है। तो जैसे ही हमारे पास कोई न्यू वैल्यू आएगी, ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास इसके अंदर कोई न्यू वैल्यू आ गई, तो अब वो इसी के साथ स्टोर हो चुका है 1000 में, ठीक है। लेट्स से कि 4 बिट लेता है, सही है। और इसके अगला वाला भी लेट्स से 4 बिट लेता है। तो ये लोग साथ साथ है। तो अब पाइथन के पॉइंटर को सारा के पास जाने के लिए मेमोरी में कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, वो साथ ही है, ठीक है। और बस उसको एक स्टेप लेना है, ठीक है। इसलिए जो पाइथन बना रहा था उसने जीरो बेस इंडेक्सिंग की, कि जैस हमारा पॉइंटर हमेशा जीरो से स्टार्ट हो। जीरो से मुराद जो फर्स्ट वैल्यू है ना, किसी भी लिस्ट के अंदर, टपल के अंदर, वेरिएबल के अंदर, वहीं पे हम लोग अपना काम करना स्टार्ट करें, वहां से हमारा पॉइंटर स्टार्ट हो। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और ये एरर वगैरह से भी करती, क्योंकि क्योंकि ऑब्वियसली पूरी जो कंप्यूटिंग वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर बेस्ड है ना। तो इसके अंदर इंटरनली भी कुछ चीजें चल रही होती है। तो उसके हम एक जो हमारे समझ में आने वाली एग्जाम्पल हम वो देख लेते हैं, कि अगर जब हम रेंज लिखते हैं ना, ठीक है, हमने एक रेंज दी, ठीक है। अ, हमने बोला कि, हमने बोला कि 4 तक की रेंज होना, ठीक है। तो अब इंडेक्सिंग क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रही है पाइथन की, तो वो क्या करेगा कि वो यहाँ पे जाएगा और 0 1 2 3 4 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये, अच्छा, आपने गौर किया होगा कि इसने 4 क्यों प्रिंट किया, इसको 3 तक नहीं प्रिंट करना चाहिए था, क्योंकि मैंने इसको इंक्लूसिव किया है, देख रहे हैं आप इसके नीचे इक्वल्स टू लगा है, क्या है। वरना अगर मैं सिर्फ ये लिखता, तो वो सिर्फ 0 1 2 3 कहता, सही। तो अब इसके अंदर होता क्या है, होता ये है
कि अगर हम लोग इसको इस तरीके इसकी एग्जाम्पल पे भी लेके चलें और अगर हम इसको रिमूव कर दें 4 को, तो इसने स्टार्टिंग इस तरीके से की कि 0 से स्टार्ट किया, ठीक है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। अब हुआ क्या कि 4 स्टेप इसके कंप्लीट हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब अगर हमें इसको करना है कि लास्ट हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, लास्ट वैल्यू है, उसको फर्स्ट वैल्यू से, लेट्स से कि हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, हम माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास एग्जैक्टली 3 स्टेप्स आएंगे। और मैथमेटिकली अगर हम देखें कि जो हमारे जो इनिशियल वैल्यू थी कि 4 को हमने करना था, 4 के अंदर अंदर की रेंज लेनी थी, तो 4 को अगर हम देखेंगे तो सारी उसकी अंदर की रेंज आ रही है, ठीक है। उसके अंदर जितने भी वैल्यूज आ सकती थी मैथमेटिकल, वो आ रही है। अब ये थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है जिनको सीएस का बैकग्राउंड नहीं होता। मेरे पास भी सीएस का बैकग्राउंड नहीं था और ना है, लेकिन करते करते आ जाते हैं। जब आप थोड़ी इसके एडवांस कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे ना, तो और भी चीजें क्लियर होंगी। जी, मेरा भी सीएस बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं भी बायो से हूँ, तो इसलिए। एग्जैक्टली तो हम्म। जब आप इसके डेटा स्ट्रक्चर्स की इंडेक्सिंग की हम तरफ जाएंगे तो शायद और चीज आपको क्लियर हो। सॉरी। इंडेक्सिंग की एग्जांपल हम इस तरह दे सकते हैं कि जिस तरह हम किसी चीज की लिस्ट बनाते हैं तो वो हम स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 2 3 एंड ऑनवर्ड। तो पाइथन के अंदर उन्होंने इंडेक्सिंग इस तरह रखी है कि जब आप कोई लिस्ट या कोई चीज जनरेट करते हैं तो वो 0 से उसको स्टार्ट करता जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। है। ओके। जी। अच्छा, और लूप का मैं एक चीज आपको बता दूं कि अब जैसे कि हमने फॉर आई, ठीक है, इन रेंज लिखा, ठीक है, या हमने फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स लिखा, तो बेसिकली आपने इस चीज से ना घबराना नहीं। ये सिर्फ एक वेरिएबल है, सिर्फ एक वेरिएबल। इसके अंदर इनिशियल वैल्यू जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब रेंज के जब भी पाइथन को पता चलता है तो वो ऑब्वियसली उसका काउंटर स्टार्ट हो जाता है, और काउंटर उसके कहाँ पे बैठा हुआ है, जीरो वैल्यू, जीरो पे, ठीक है, जीरो बेस इंडेक्सिंग पे बैठा हुआ है। तो हमेशा ये वेरिएबल है, इसके अंदर जाके जीरो स्टोर स्टोर हो जाएगा एक लिखने के लिए, ठीक है। फिर जब वो कंडीशन पूरी हो जाएगी, फिर लूप दोबारा चलेगा, ठीक है, तो उसके अंदर फिर 1 जाके स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से फिर 2 स्टोर हो जाएगा। अब अगर आपने एक लिस्ट बनाई हुई फ्रूट्स की, ठीक है, जब एप्पल और हम बनाना, सही है, कैरेट, तो अब क्या है कि जो फ्रूट्स की लिस्ट है ना ये, ठीक है, इसके अंदर जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू बैठी हुई है, काउंटर कहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो जाके स्टोर हो जाएगा। और वो क्या है हमारे पास, ए। तो ये जाके पहले इसके अंदर स्टोर गया, इसलिए हम कहते हैं कि इसको कुछ भी नाम दे सकते हो आप, फ्रूट, आप इसको दे देते फॉर के, फॉर फलाना, ठीक है, कुछ भी दे देते, ये वेरिएबल है, सब आप इसको नेम कर रहे हो ताकि आपकी वैल्यू इसके अंदर जाके टेम्परेरी स्टोर हो, ठीक है। फिर ये लूप पूरा चलेगा, इसके अंदर जो भी आपने कंडीशन लगाई होगी, प्रिंट की लगाई होगी, जो भी लगाई होगी, फिर जब नेक्स्ट सर इंडेक्स जो पे आप जाना होगा। समझा रहे हैं उसकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। नहीं हो रही? तो आप फ्रूट्स कलर समझा रहे हैं, ये रेंज वाली पुरानी स्क्रीन आ रही जी जी। अच्छा जी। तो हेलो सर, आवाज़ आ रही है? मेरी स्क्रीन भी विजिबल नहीं है? हेलो। जी है। नहीं सर। सर, विजिबल आपकी है स्क्रीन है। लेकिन वो पहले वाली आ रही है जो आप रेंज के पहले बारे में वाली। बता रहे अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ आपको कि जो वाइल लूप था ना, तो हम्म। आप अगर थोड़ा सा वहाँ उस स्क्रीन पर जाए ज़रा। अच्छा, एक सेकंड के, मिस मैम आप अपनी स्क्रीन शेयर करिएगा, शायद मेरी स्क्रीन में कोई इशू आ रहा है, क्योंकि एनोटेशन जी। जो आप लोगों को शो नहीं हो रही थी। अ, कर लिया। ठीक है। अच्छा, यस। एनोटेशन इनेबल कर देगा सबके लिए। हम्म।
कर लिया। अच्छा, फॉर फॉर लूप का मैं बताया था, फिर हम वाइल लूप की तरफ जाते हैं। तो फॉर लूप का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, मैंने क्या कहा कि ये जो आपके पास लेट्स से कि फॉर आई इन रेंज हम लिखते हैं, ठीक है, या हम फॉर आप क्या कहते हैं, फ्रूट्स के ऊपर कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, फ्रूट एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ वेरिएबल, ताकि आप टेम्परेरी अपना डेटा इसके अंदर स्टोर करवा रहे हो, ताकि लूप चलने के लिए। आप इसके अंदर आपने देखा कि आप लिस्ट की चीज़ें भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, रेंज की चीज़ें भी प्रिंट करवा सकते हैं। अब रेंज का क्या है, ऑब्वियसली आपको पता है कि उसका पॉइंटर जीरो से स्टार्ट होता है, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो आई के अंदर जीरो जाके स्टोर हो जाएगा, कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है, फिर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जीरो की जगह वन आ जाएगा, ठीक है। या अगर आपने कोई लिस्ट बनाई हुई थी कि आपने फ्रूट्स की लिस्ट बनाई हुई थी, एप्पल, बनाना, कैरेट, ठीक है, तो आपको पता है कि जब आप ये चीज स्टेटमेंट प्रिंट करो फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, आप इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते थे, ये लिख सकते थे, आप एक्स वाई जी कुछ भी लिख सकते थे, वेरिएबल बना दिया अपने नाम का। तो क्या होता कि जो फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे बैठा हुआ जो फर्स्ट वैल्यू है, वो जाता इस वेरिएबल में स्टोर होता, और जो भी आपने स्टेटमेंट दी हुई होती फिर वो प्रिंट होता, ठीक है। इसी तरीके से फिर सेकंड आता, वो स्टोर होता, वो प्रिंट होता, फिर थर्ड आता, वो स्टोर होता, वो प्रिंट होता। तो दैट्स हाउ वेरिएबल आर इंसर्टेड इन द लूप टू स्टोर टेम्परेरी डेटा, और वो इस तरीके से होता है। जी, वाइल की तरफ चलते हैं। सर वो वाइल लूप ज़रा आप उस कोड को थोड़ा विजिबल कर दो। मिस, आप वाइल लूप की तरफ जाइएगा। यस सर। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ ना कि इन केस ये लूप पहली बार चला ना, तो इसमें आई की वैल्यू वन आ गई, ठीक है। आपने क्योंकि इनिशियलाइज किया हुआ था, आपने जी उसको जी। बता दिया कि आप काउंटर जो है वो जीरो से स्टार्ट नहीं करना। हमने आई को बता दिया कि आई ऑलरेडी वन है, वैल्यू हमने उसे जी असाइन जी। कर दी इसलिए। जी सर। जी कंटिन्यू करें। हेलो सर। जी जी। सर सॉरी, वो कॉल आ गई थी। अच्छा सर, आई की वैल्यू वन है, ठीक है। जी। लूप पहली बार चला ना, ठीक है। तो यहाँ हम्म पर हमने लिखा है कि आई को आप प्लस करें, मतलब पहली बार जब लूप हम्म चले ना तो आप आई को प्लस करें। तो यहाँ हमने हम्म। लिखा है आई इक्वल टू आई प्लस वन, तो यहाँ तो फिर वन नहीं आना चाहिए था, यहाँ तो टू आना चाहिए था, टू से स्टार्ट लेना चाहिए था। सर वाइल लूप नहीं, मैं में बात समझो समझा नहीं। उनको। जी सर, समझाएं। अच्छा सर, ऐसे है कि इस ये कंडीशन बेस्ड होता है। सबसे पहले हमने आई की वैल्यू वन रखी, उसके बाद हमने वाइल लूप लगाया, जी और यहाँ पर हमने ये मैंने भी बताया था सर, सर रहमान ने भी अभी बताया, तो अच्छा, इसको ना यहाँ कंडीशन पर ये देखें बेस्ड है। जी मैं कंटिन्यू करूँ। जी जी, जी आप सर, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करें। अच्छा, यहाँ पर अब वाइल के बाद आई आ गया, यानी इस वक्त आई की जो वैल्यू है वो वन है, और ये कंडीशन ट्रू हो गई है कि वन जो है वो लेस देन इक्वल टू फाइव है। वो प्रिंट कर देगा आई को, यानी वन वैल्यू जो यहाँ पर नीचे प्रिंट हुई हुई है आंसर के अंदर। उसके बाद अब ये यहाँ नीचे आ जाएगा, और इस वक्त आई जहाँ पर सेकंड टाइम लिखा हुआ है वहां पर वन आ जाएगा, और उसमें वन दोबारा ऐड हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब ये दोबारा ऊपर चला जाएगा, जहां पर आई की वैल्यू वन थी ऊपर, अब वो टू हो जाएगी। अब वो दोबारा कंडीशन को चेक करेगा, जब दोबारा कंडीशन को चेक करेगा कंडीशन दोबारा ट्रू होगी। कंडीशन जब दोबारा ट्रू होगी, वो फिर प्रिंट कर देगा आई, यानी इस वक्त आई की वैल्यू क्या है, टू। अब नीचे जो लास्ट लाइन है आई इक्वल टू आई प्लस टू में, यहाँ पर आई की जगह ये फिर टू आ जाएगा। अब टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, वो फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा, और अब आई की जो वैल्यू है वो टू है। तो अब दोबारा कंडीशन ट्रू हो गई है, जब दोबारा कंडीशन ट्रू होगी तो वो फिर आई की वैल्यू आप थ्री प्रिंट कर देगा। ये इस तरह कंटिन्यू चलता रहेगा, और जब आई की वैल्यू यहाँ पर फाइव आएगी
और उसके बाद जब 6 आएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। अच्छा सर, इसकी तो समझ आ गई। अच्छा, अगर हम प्रिंट जो आई है ना, अगर हम इसको मतलब नीचे कर दें, ये i+1 के नीचे कर दें, तब रन करें जरा। कौन सा वाला आई समझ नहीं आया, सबसे पहले वाला? ये जो प्रिंट आई है ना, तो ये i+1 के ऊपर है ना, तो अगर हम इसको नीचे कर दें। अच्छा, सही है। मिस मैम आप करें, इनको करके दिखाएं। क्या नहीं था नहीं, क्वेश्चन? आपने ये वाली जो जगह है ना, ये वाले ये स्टेटमेंट आपने प्रिंट, हाँ जी, प्रिंट के हम्म ऊपर लिखनी है। यहाँ पे, नहीं नहीं, यहाँ इसको नीचे लिखो, करें। यहाँ हाँ, लिखो। अब यहाँ पे लिखें जी। जी। अच्छा, अब होगा क्या? अब होगा क्या, रुके, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। आपने रन कर दिया, चले। अभी अब होगा आई क्या? थिंक तो ये अ- आई की सबसे लास्ट वैल्यू प्रिंट कर देगा। नहीं, हम इसको समझते हैं ना, हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम्म अब आप देखें, इधर इसने क्या किया। अभी आई 1 है, ठीक है। अब इसने बोला कि जब तक आई जो है ना, आई वो 5 या 5 से छोटा है ना, तो क्या करो। अभी हम देखते हैं कि इसने क्या बोला कि क्या करो। इसने बोला है कि आप करो i = i+1। आप ये कर दो कि आई जो कि अभी हमारे पास 1 था, ठीक है, अभी 1 था, उसको आप किसके इक्वल कर दो। उसको आप कर दो 1, यानी कि i+1 के थ्रू। तो अब इसका मतलब आई के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई है, बताएगा कोई? आप मुझे कोई टू। बताएगा कि आई। अब आई के अंदर 2 स्टोर हो गया। जी। हेलो। अब आई के अंदर, जी, आई के अंदर जो है वो हमारे पास 2 स्टोर हो गया। तो अब जो इसके बाद वाली जो स्टेटमेंट है, अभी यहाँ तक काम हुआ है, इस लाइन ने अभी तक ये काम किया, ठीक है। अब वो बोले जब ये हो जाए तो फिर ये करो। तो अब ये क्या, ये स्टेटमेंट ये बोले प्रिंट कर दो। तो अभी आई के अंदर क्या वैल्यू लिखी हुई है? 2। ये 2 तो अब क्या लिखेगा। प्रिंट हो जाएगा? 2 प्रिंट हो जाएगा, और ये होना चाहिए। करें मैं साहब? सर। और यहीं पर मेरे ख्याल से फंक्शन स्टॉप हो जाएगा। सर। जी। सर मैं आपको यही कंसेप्ट बता रहा था, मैं समझा मैं गलत हूँ। तो अभी आपको समझ आ गया जो आप जी को जी। नहीं समझ आ रहा था। जी सर। अच्छा, फिर ये दोबारा जाएगा ऊपर। फिर अब आई के अंदर क्या है? आई के अंदर अभी 2 स्टोर्ड है। तो फिर इसकी नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट चलेगी। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट है 2, ठीक है, और आई के अंदर अभी 2 है। तो +1 हम कर लेंगे, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह चलता रहेगा जब तक ये 5 या 5 की इक्वल नहीं होगा। तो इसने किया क्या, इसने बेसिकली, इसने 0 और 1 को स्किप कर दिया, क्योंकि हमने इनिशियलाइज 1 से किया था, और हमने उसकी स्टेटमेंट लगाई थी कि 1 में +1 कर दो, फिर आप प्रिंट करना स्टार्ट करो। जी सर। अगर हम कहते कि पहले जो वैल्यू हमने स्टोर की पहले उससे प्रिंट करो, फिर +1 करो, तो फिर वो इस तरीके से चलता है। ये आपका रन नहीं हो रहा मिस? सर। पता नहीं, आई डोंट नो क्या इशू है। आप सर। पेज रिफ्रेश करें। जी सर। सर अगर हम इसमें 1 को प्रिंट करना चाहें ना, मतलब अभी तो हम 2 को प्रिंट कर रहे हैं ना, मतलब पहले हम उसको ऐड कर रहे हैं ना, तो इन हम्म केस जो एडिशन है इससे पहले हम प्रिंट आई कर देंगे, जो पहली बार वैल्यू होगी ना, तो फिर 1 आ जाएगी। हम्म, बिल्कुल ऐसा ही है। जी सर, ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। रिफ्रेश कर दिया है, अब भी नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से रन टाइम जो है वो कहीं रन टाइम का इशू आ रहा होगा। खैर, हमने इसको ड्राई रन करके देख लिया, हमने एक एक स्टेप करके देख लिया कि होगा क्या। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए बेसिकली। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं फॉर और वाइल के अंदर? नहीं सर, ये क्लियर है।
अच्छा, इसकी जो अच्छी चीज है ना वो है कि आप प्रैक्टिस करें। आप चैट जीपीटी को बोले, ग्रॉक को बोले कि मुझे फॉर और आई की प्रैक्टिस के अच्छा लिए ना सर, मैंने बेसिक्स। इसको रन किया है, मेरे पास इसका आंसर आ गया है। इसका आंसर आ रहा है 2 3 4 5 एंड 6। यस सर, मेरे पास भी यही आंसर आ रहा है, 2 2 6। सॉरी, 6 तो नहीं आएगा क्योंकि <5 है ना। एक सेकेंड, दिखाएं आप वो क्वेश्चन पे लेके जाएं। कौन सा क्वेश्चन था वो वाला, वाइल वाला? जी ये ये था। था। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे क्यों हो रहा है। अच्छा, ये हुआ होगा, 2 से स्टार्ट होगा, हमने देखा था। हमने ये देखा था कि 2 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, सही, ये तो समझ आ गई थी। तो आई, क्या कहते हैं, पहले इसके अंदर 2 गया, ठीक है, फिर इसके अंदर 3 गया, फिर 4 गया, फिर 5 गया, ठीक है। अब जब आई, ठीक है, I5 हुआ ना, I5 हुआ, ठीक है, तो उसने क्या किया, जब 5 हो या 5 के से छोटा हो, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, तो क्या करो, तो तुम ये करो, ये वाला करो। अब ये क्या करेगा कि आई के अंदर तो अभी 5 स्टोर है, उसके अंदर +1 करेगा, तो आई की अब क्या वैल्यू हो गई, 6 हो गई, और उसको आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो आई के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो प्रिंट कर रहा है। जी सर। ये चीज समझ आई? जी जी सर। ये चीज समझ आ गई ना, जो बाकी दो लोगों ने कहा था कि जी आपके ओ, पास भी शो हो रहा अभी है, हो 6 गया। शो हो रहा है। जी सर, अभी हो रहा है, लूप एग्जीक्यूट हो गया। जी, 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर जो है ना, आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझना है। लाइक आप जब भी कोई चीज क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप देखो कि अभी क्या होगा, इस वेरिएबल के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो इससे चीज आपको पूरी क्लियर समझ आ जाएगी। और आप चैट जीपीटी, ग्रॉक को, किसी भी एआई को आप बोलें कि मुझे इसकी प्रैक्टिस के लिए आप मुझे क्वेश्चन दो और मुझे ये आप करवाओ, तो आपको समझ आ जाएगा। फिर आप जब उसकी प्रैक्टिस करोगे, फॉर और वाइल मेरे ख्याल से आज हमने पूरी क्लास ही इस पे लगा दी। हमें डिक्शनरी, सर्ट और इसके आगे की हमें जी, ये चीजें करना करनी था। थी। सर तो जी जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये नेस्टिंग लूप का अगर बता देना, उसमें जो हम के बस लिखते हैं, आई आई लिखते हैं, फिर जे, इस तरह अंदर जो नेस्ट लूप होता है ना, जी, थोड़ा सा इस पे मैं उसकी। अभी आ रही हूँ। जी मिस उस मैम, आप पे मैं जल्दी आ से रही करा दें। हूँ, वो था आज के लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया था। ये ये सारा हो गया था, ये सारी कंडीशन हमने पढ़ा ली। अब कंटिन्यू पे चलते हैं। कंटिन्यू भी बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो करंट इटरेशन होती है इसको स्किप करना होता है, और हमें नेक्स्ट की तरफ मूव हो जाना होता है। ठीक है, मतलब हमें कोई भी चीज स्किप करवानी है, जैसे फॉर आई इन रेंज 1 6। अब यहाँ पे हमें पता है कि 1 2 3 4 5 तक नंबर्स प्रिंट होंगे, लेकिन अगर हमें 3 को स्किप करवाना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि इफ आई इज इक्वल टू 3, आई जो है वो 3 के बराबर है, कॉलन दिया, फिर कंटिन्यू की स्टेटमेंट लिख दी, फिर प्रिंट करवा दिया आई को। तो इसलिए इसलिए हमारा जो होगा 3 स्किप हो जाएगा, फिर 1 2 4 5 प्रिंट होके आ जाएगा। ऐसे होगा ये। इसमें समझ आ गया? ये समझ आ गए। अब यहाँ पे सिमिलरली नेम्स हैं, नेम्स की लिस्ट है, ये एरे है। इसमें अली है, सारा है, अहमद है। फॉर नेम इन नेम्स, ठीक है, कॉमा दिया, कॉलन दिया, इफ नेम इज इक्वल टू सारा, सारा को स्किप करवाना है हमें, तो हम कंटिन्यू करेंगे नेम, इफ नेम इज इक्वल टू सारा, कंटिन्यू करेंगे प्रिंट नेम, तो फिर हमें सारा के अलावा सारे नेम्स मिल जाएंगे। अच्छा, लूप के साथ अगर इफ कंडीशन लगी हुई हो, लूप्स को हम लूप्स को और कंडीशंस को कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे हमें इवन नंबर फाइंड करना है, ठीक है,
ठीक है, इवन नंबर हमें फाइंड करना है, तो हमें फॉर आई इन रेंज लिखा 1,11 दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि आई इवन नंबर जो भी होता है वो डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है, जब भी 2 से डिवाइड होता है नंबर तो वो इवन नंबर के बराबर होता है। तो हमने इसकी कंडीशन लिखी, इफ आई इज डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल टू 0 कोलोन, फिर प्रिंट करवाया हमने आई को, तब से हमें जो भी इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट होके आ जाएंगे जो भी इन नंबर्स के बिटवीन थे। तो ये समझ आ गया। अब नेस्टेड लूप के तरफ चलते हैं, जो अभी क्वेश्चन था फॉर आई और जे वाला। नेस्टेड लूप सिंपली जो होता है, एक लूप एक दूसरे लूप के अंदर होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आउटर लूप होता है, फिर इनर लूप होता है। ये आई और जे वाली स्टेटमेंट है, फिर कोड रन करता है। इनर लूप जो होता है वो सारी रिपीटेशंस को एवरी टाइम जो होता है रिपीट करता है जब तक आउटर लूप रन करता है। ठीक है, और फिर ठीक है, फिर सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि फॉर आई इन रेंज 1,4 फॉर जे इन रेंज 1,4 प्रिंट आई और जे। अच्छा, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। अब आउटर लूप हमारा जो चलेगा वो चलेगा 1 2 सॉरी 3। ठीक है, ये हमारा आउटर लूप चला। एक मिनट में, तो आउटर लूप ने हमें क्या दिया, 1 2 और 3 दिया। ठीक है, आउटर लूप ने। इसके अलावा जो इनर लूप है वो भी हमें 1 2 और 3 देगा। इसने भी 1 2 3 दिया। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले आउटर लूप जो था वो 1 की तरफ चला। ठीक है, तो फिर जे भी था वो भी 1 की तरफ चलेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जे जो है वो 2 की तरफ भी चलेगा और 3 की तरफ भी चलेगा। ठीक है, मतलब वो जे जो है वो एवरी टाइम रिपीट करेगा जब तक हमारा आउटर लूप चल रहा है। वो आउटर लूप की तरह रिपीट करेगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 जे इज इक्वल टू 1, तो प्रिंट हो गया हमारे पास 1 1। आई इज इक्वल टू 1, जे जो था 2 था, फिर 1 2 प्रिंट हो गया, फिर इस तरीके से 1 3 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो 1 1 1 2 1 3 प्रिंट हो गया। सेकंड में हमारे पास 2 है, ये वैल्यू 2 है, तो इससे आई इज इक्वल टू 2 जे इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 2 3 जे प्रिंट हुआ और ये 2 2 ही प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया 2 1 2 2 3। फिर 3 में जो था वो हमें बस 3 था। फिर जे जो है वो उतनी टाइम चला, 1 2 3 दोबारा चला, तो हमारे पास 3 1 3 2 3 3 प्रिंट हो गया। तो इसके बाद जो सारा आउटपुट था वो हमारे पास ये आया। एक मिनट में एनोटेशन कर दूं, हमारे पास ये आउटपुट आया। जी मैम। अच्छा मैम, मतलब ये जे जी जे लूप जो है ना, वन ये फुल हर एक वेरिएबल के लिए फुल रन करेगा? जी आउटर लूप के लिए रन करेगा। ठीक है, जी जी। आउटर लूप जब तक रन कर रहा है ये तब तक रन करेगा। इसके अलावा एक दूसरी एग्जांपल भी है इसकी। Ma'am, sorry for interrupt. Just a quick यस यस, reminder, we have about 2 minutes remaining. Would you like to be wrapping up and move to Q&A session if anyone have questions? यस, भले रैप अप कर लेते हैं इसे। अच्छा, ये छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है, और 3 सब्जेक्ट्स भी हैं, मैथ है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है, तो हमारे पास पाइथन के अंदर हमने नाम लिखे, अली सारा अहमद, स्टूडेंट्स लिखे और सब्जेक्ट्स लिखे। ठीक है, तो हमने लिखा फॉर सब्जेक्ट इन स्टूडेंट्स कॉलन, फॉर सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट्स प्रिंट स्टूडेंट और सब्जेक्ट।
तो हमारे पास हर नाम के आगे जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो ऐसे प्रिंट होके आ गए। आउटर लूप चला, इनर लूप चला, तो फिर सारे सब्जेक्ट्स जो थे वो प्रिंट होके आ गए। अच्छा, जी इसकी अब लॉजिक क्या क्वेश्चंस है? कर लें। जी मैं जी क्वेश्चंस मैं कर इसकी लें। लॉजिक बता देता हूँ। अच्छा, जी देखिए, जो बाहर वाला था ना ये, इसके अंदर जो स्टूडेंट के जो पहला था अली, पहले हुआ के स्टोर हुआ। ठीक है, बस अभी ये हुआ है। फिर नेक्स्ट लाइन चलिए, और सब्जेक्ट के अंदर आके क्या स्टोर हुआ है? मैथ स्टोर हुआ। और फिर पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है, तो प्रिंट क्या हुआ है? पहले स्टूडेंट के अंदर क्या वैल्यू स्टोर थी? अली। और ये सब्जेक्ट के अंदर मैथ। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जीक्यूट हो गया। इसी तरीके से फिर अब नेक्स्ट नेक्स्ट मूव पे पॉइंटर गया। ठीक है, तो अब इस वेरिएबल के अंदर कौन सी सारा स्टोर हो गई। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है? नेक्स्ट लाइन चलनी है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर जो है वो इंग्लिश आके बैठ गया। और फिर प्रिंट कर दो आप सारा और इंग्लिश। सॉरी 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 सॉरी, वेट। ये जो है ना, पहले अली इसके अंदर स्टोर है। ठीक है, फिर इसके अंदर मैथ स्टोर हुआ। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, इसके अंदर हुआ क्या कि अली अली तो स्टोर हो गया पहले उसमें। ठीक है, अब जब पॉइंटर चला ना लूप का, तो पहले इसके अंदर वाला लूप पूरा कंप्लीट होगा। पहले मैथ पे पॉइंटर जाएगा, अली। अली आउटर लूप में अली है पहले, उधर पॉइंटर है। तो फिर जब सेकंड लूप चलेगा, तो उसके अंदर जो है पहला स्टार्टिंग में वो जो लूप का पॉइंटर है वो मैथ पे, फिर वो इंग्लिश पे जाएगा, फिर वो बायोलॉजी के साथ जाएगा, तो अली के साथ सारी चीजें जो है वो प्रिंट होंगी। फिर जब ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा ना, ये वाला, फिर नेक्स्ट लूप चलेगा सारा का। और सारा का भी स्टार्ट होगा मैथ से। ठीक है, इंग्लिश से, बायोलॉजी से। तो जब ये नीचे का लूप कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर लास्ट वाला लूप चलेगा जब पॉइंटर अहमद पे आएगा। और अहमद के साथ भी ये सारे लूप चलेंगे। तो इस तरीके से आपका वर्किंग हो रही होगी लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो इसको ना आप क्वेश्चंस करके देखें और लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करें प्रैक्टिकली, तो ज़्यादा समझ आएगा जब आप खुद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी सर। सर, अच्छा, तो जी। वैसे ये जो नोट्स है तो आपने शेयर किए हैं या मतलब अभी जिससे आप ये सारा कर रहे हैं स्लेक पे शेयर है? नहीं, मैं मिस मैम, करूंगी आप ये अभी। जी नोटबुक मैं शेयर कर लास्ट देगा। में करती हूँ। जी मैं हर कोड को लास्ट में शेयर करती हूँ स्लैक पर। आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है तो हम सेशन एंड करते हैं बस। जी पूछ ठीक है, तो फिर सेशन एंड कर दें सर। फराज। लो। मेरा ओके। क्वेश्चन अल्लाह ये है हाफिज। कि ये हमें आप हेलो। जी जी। जी जी। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हम ये पाइथन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर रहे हैं, तो इसके बाद हमसे कोई प्रोजेक्ट भी करवाया जाएगा? वो फ्राइडे बिल्कुल को ऐसा ही होता है। है। नहीं नहीं, एंड में आपके लिए प्रोजेक्ट एक सोच के रखा हुआ हाँ है, वो वो आप करेंगे। एंड भी, हाँ ठीक है। ओ, ठीक है सर, फराज और सेशन एंड कर दें। ओके अल्लाह हाफिज एवरीवन। Okay. I love आप this.